In this video of data science, we will talk about machine learning algorithms and data science. आज हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग के algorithms डेटा साइंस में क्या काम करते हैं और मशीन लर्निंग की ज़रूरत डेटा साइंस में क्यों पड़ती है। अब हमारे पास जनरल एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कुछ सर्कल्स ड्रॉ हैं और इन सब सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे पास डेटा साइंस का सर्कल। इसका मतलब ये है कि एआई के कॉन्सेप्ट्स, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स, डीप लर्निंग सब की सब अप्लाई होगी डेटा साइंस के अंदर। डेटा साइंस के अंदर जब हम एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस को बेटर करने के लिए हमारे पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को हम यूज़ करते हैं, डीप लर्निंग को यूज़ करते हैं। किसके अंदर? डेटा साइंस के अंदर। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को हम यहाँ पर थ्योरेटिकली देखेंगे। अगर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको देखनी है या प्रैक्टिकल वर्क को समझना है या इसको डिटेल में देखना है कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, तो आप हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब हमारे पास आ जाती है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग पे बेस करता है। अब इसके अंदर जो है वो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू क्या होगी। ये रिग्रेशन बेसिकली ये रिग्रेशन के लिए काम आता है। इसके अंदर हम जो है वो डिपेंडेंसी देखते हैं। अगर हमारे पास हम रिग्रेशन इस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ शॉप के लिए ख़रीदने आया है, तो आया हमारे पास अगर कोई ब्रेकफास्ट लेने आया है, तो अगर वो ब्रेड लेके जा रहा है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो जो है वो रिलेशनशिप उसका हो सकता है कि वो मे बी जैम ले जाए, मे बी बटर ले जाए या मे बी जेली ले जाए। इस तरह के रिलेवेंट चीज़ों को हम इस लीनियर रिग्रेशन के ज़रिए से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास, पहले हमने लीनियर रिग्रेशन को देखा, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड करती है। इसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है। ये होती रिग्रेशन है पर ये क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है। यहाँ पर हमारे पास 0 और 1 के बीच हमारे पास प्रोबेबिलिटी लाई करती है और उस प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करती है। अब हमारे पास आ जाता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिथम है। ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यहाँ पर हमारे पास एक मेन नोड के अंदर से डिफरेंट नोड्स निकल रही होती हैं। इस नोड के अंदर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर या तो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, इसको मेजर करते हैं हम डिसीजन ट्री के ज़रिए से। अब हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट आ जाता है। रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली जो है वो बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को मिलाकर बनाया जाता है और ये सुपरवाइज्ड लर्निंग का जो है वो टेक्निक है सुपरवाइज्ड लर्निंग की और मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है। ये जो है वो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों को सॉल्व करता है और इसकी जो डिसीजन ट्री के जो नंबर्स हैं, मतलब एक डिसीजन ट्री, दूसरा डिसीजन ट्री और तीसरा, 3 डिसीजन ट्री लेट सपोज हमारे पास हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनका एवरेज काउंट करके ये प्रेडिक्ट करता है कि किसका जो है वो मुझे रिजल्ट अडॉप्ट करना चाहिए, या एक्यूरेसी को हमारी बढ़ाता है रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री को देखते हुए। अब हमारे पास के मीन क्लस्टरिंग आ जाती है मशीन लर्निंग के अंदर। के मीन क्लस्टरिंग जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जहाँ भी हम क्लस्टरिंग की बात करेंगे वहाँ अनलेबल्ड डेटा होगा हमारे पास। तो अनलेबल्ड डेटा जो है वो हमारे पास, बेसिक सी बात है कि अनलेबल्ड डेटा हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास अनलेबल्ड डेटा पॉइंट्स होते हैं और के मीन क्लस्टरिंग में हम नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स को देखते हुए एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर उसके नियरेस्ट पॉइंट को देखते हुए हम एक फर्दर क्लस्टर बना लेते हैं। इस तरह क्लस्टर्स की बेस पे के मीन क्लस्टरिंग
काम करता है, मतलब बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को नियर बाय डेटा पॉइंट्स को गैदर कर लेता है। इसको कहते हैं के मीन क्लस्टरिंग। ये थे हमारे पास कुछ डेटा साइंस से रिलेटेड जो डेटा साइंस के अंदर अप्लाई हो सकते हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम। इनको हमने देखा, इनको थ्योरेटिकली समझा कि ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स जो हैं, इनके नाम जो हैं वो क्या क्या काम करते हैं और क्यों क्यों ज़रूरी होते हैं, और इसका डेटा साइंस में क्या रोल है। इसका डेटा साइंस में ये रोल है कि अगर हमारे पास डेटा आया हुआ है और डेटा के अंदर से हमें क्लस्टरिंग करनी है, मतलब ये कि हमारे पास एक सीरीज में डेटा है, टाइम सीरीज में डेटा है, तो हमारे पास यहाँ पे के मीन क्लस्टरिंग अप्लाई हो सकती है। इसी तरह बाकी सारे एल्गोरिथम्स भी हमारे पास जो मशीन लर्निंग के हैं वो डेटा साइंस में इजीली अप्लाई हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।